एक ज़माने में एक दूर दराज गांव में एला नाम की एक मेहरबान और बहादुर नौजवान लड़की रहती थी। एला हमेशा जादू और सिहर की कहानियों से मुतवज्जे रही थी। वो सूफियाना मखलूक़ात और नादीदा दुनिया के अजायबात के बारे में किताबें पढ़ने में घंटों गुजारती। एक धूप वाली दोपहर अपनी दादी के संदूक की तलाशी के दौरान एला ने एक कदीम खाक आलूद किताब को तलाश किया। इसका अहाता पेचीदा अलामतों और चमकते सितारों से मुज़य्यन था। जैसे ही इसने किताब खोली, रोशनी की एक चमक बाहर निकाली जिसने एक ऐसा सफ़हा खुला जिसमें एक जादुई सरजमीन पर ले जाने का वादा किया गया था। जोश से लबरेज एला ने मंत्र पढ़ा और आंखें बंद कर लें। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसने खुद को एक खूबसूरत जंगल के दिल में खड़ा पाया हुआ एक दिलकश खुशबू से भरी हुई थी और दरख्त जमुर्द और नीलम के रंगों से चमक रहे थे। जब वो जादुई सरजमीन में घूम रही थी तो इसका सामना ऐसी मखलूक से हुआ जिनका उसने पहले ख्वाब देखा था। एक शरारती परी अपने जागते में चमकती हुई धूल की पगडंडी छोड़कर फड़फड़ाती। एक बात करने वाला खरगोश एला की तरफ लपका और अपना तारुफ मिस्टर उसूस के तौर पर कराया। इसके पास एक जेबी घड़ी थी और उसने एक छोटी सी टोपी पहन रखी थी। मिस्टर उसूस एला को एक जादुई किले में ले गए जहां पुराना जादूगर मर्लिन रहता था। मर्लिन की लंबी सफेद दाढ़ी थी जो फर्श तक पहुंची थी और बुर्जों से मुज़य्यन चोगा पहनती थी। उसने एला को समझाया कि वो जिस सरजमीन में दाखिल हुई है इसे काले जादू के दायरे के नाम से जाना जाता है। ब्लैक मैजिक का दायरा एक ऐसी जगह थी जहां जादू का राज था और तवाज़ुन बहाल करना एला पर मुनहसर था। इससे मालूम हुआ कि एक ताकतवर जादूगरनी ने जादू किया है जिससे पूरे मुल्क में ब्लैक मैजिक और फसाद बर्पा हो गया है। जानवर बेचैन थे, पौधे मुरझा रहे थे और परियां अपनी चमक खो चुकी थी। मदद करने के लिए पुरज़्म एला ने खोए हुए क्रिस्टल ऑफ हार्मनी को तलाश करने की जस्तजू का आगाज किया जो ब्लैक मैजिक के सिया जादू का मुकाबला करने की वाहिद चीज़ है। अपने सफ़र के दौरान इसे बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा और खौफनाक मखलूक का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने नए दोस्तों की मदद से इसने हर रुकावट को अबूर किया। आखिरकार आजमाइशों के एक सिलसिले के बाद एला ज़मीन के दिल तक पहुंच गई, एक शानदार क्रिस्टल गार। वहां इसे हम-आहंगी का क्रिस्टल मिला जो हल्की सी चमक के साथ चमक रहा था। हिम्मत के इजाफे के साथ उसने क्रिस्टल को ऊंचा रखा और एक कदीम मंत्र पढ़ा। रोशनी की एक शानदार चमक क्रिस्टल से फूट पड़ी ब्लैक मैजिक के सिया जादू को ख़त्म करके इसके साबिका जलाल को बहाल कर दिया। दरख्तों ने अपने रंगीन रंग दोबारा हासिल कर लिए, जानवर खुशी से झूम उठे और परियों के पंख एक बार फिर चमक उठे। शुक्रगुजारी के निशान के तौर पर ज़मीन के जानवरों और जादुई मखलूक ने एला को एक जादुई लाकेट पेश किया जो कि इसके बहादुरी के कामों और काले जादू के दायरे से इसके लाजवाल ताल्लुक की याद दहानी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ एला ने अपने जादुई दोस्तों को अलविदा किया, ये जानते हुए कि इसने उनकी जिंदगियों में एक फ़र्क पैदा कर दिया है। जब उसने एक बार फिर कदीम किताब का मंत्र पढ़ा तो उसने आंखें बंद कर लें और जब उसने उन्हें खोला तो उसने खुद को अपनी दादी के अटारी में पाया। इस दिन से आगे एला अपने साथ जादुई सरजमीन में सीखे हुए सबक ले गई। वो दोस्ती, बहादुरी और जिम्मेदारी से जादू के इस्तेमाल की अहमियत को समझती थी। और अगरचे वो जिस्मानी तौर पर सिया जादू के दायरे में वापस नहीं आ सकती थी, इसके नाकाबिल यकीन मुहिम जोई की यादें हमेशा इसके दिल में जिंदा रहेंगी।